या से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दक्षिण कौन सा संज्ञा है। दक्षिण कौन सा संज्ञा? पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है। पहला है कि जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि गुणवाचक संज्ञा। देखिए, तो दक्षिण कहने से क्या हो रहा है, एक विशेष दिशा का बोध कर रहे हैं। तो विशेष दिशा यानी पूरा पश्चिम दिशा बोले तो सभी दिशाएं हो जाएगा, तो दिशा हमें बोला है दक्षिण। दक्षिण दिशा का नाम रखिए, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी व्यक्तिवाचक का बोध कर रहा है। पुस्तक कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। देखिए, पुस्तक कहने से सभी पुस्तकों का बोध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक पुस्तक यानी सभी पुस्तक, इसमें दुनिया के जितने पुस्तक सभी का बोध हो, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोले कुर्सी, बोले कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 3 ये कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी कहने से क्या हो रहा है? सब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक की, भाववाचक, समूहवाचक। तो कुर्सी कहने से क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के जितने कुर्सी है उसका बोध कर रहा है। दुनिया में जितने कुर्सी हैं, कुर्सी में हाई लो सब कुर्सी होता है, तो यानी कह रहे कुर्सी बोला है। कुर्सी बोला है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोले अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोले कौन सा संज्ञा जातिवाचक नहीं है? कौन सा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा संज्ञा जातिवाचक? देखिए, जवान कहेंगे तो जवान कहने से पूरा जवान का बोध कर रहा है, और बालक कहेंगे तो सभी बालक का बोध कर रहे हैं, और मनुष्य कहेंगे तो सभी मनुष्य का बोध। लेकिन सुंदरता कहने से सभी मनुष्य का बोध नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोले निम्नलिखित शब्दों में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी मानवता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए की सहायता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मानवता, ऑप्शन नंबर बी सहायता, जीवन या परिवार। देखिए, परिवार कहने से लोगों का समूह का बोध हो रहा है, ना कि भाव का बोध है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोले सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो देखिए, सच्चरित्र से बना है, ऑप्शन नंबर ए कि बी कि चरित्र से, कि चरित्रता से, कि सच्चरित्रता से बना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चरित्र से सच्चरित्रता बना है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी नेताजी कहने से किस संज्ञा का बोध हो रहा है? ये नेताजी, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो नेताजी किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक है कि भाववाचक है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक? देखिए, तो नेताजी कहने से क्या हो रहा है? नेताजी कहने से देखिए, यानी नेताजी कहने से सभी नेता का बोध कर, विशेष से नेता का बोध, इसमें टोटली नेता का बोध कर। नेताजी, नेता कहने से क्या हो? नेताजी किस संज्ञा का? नेता कहेंगे तो टोटल आ गया। नेताजी, नेता किसी नेता का नाम लेता था क्या होता? वो आपका क्या होता? व्यक्तिवाचक। बट यहाँ पे बोले नेताजी, नेताजी कहने से दुनिया में जितने नेता हैं सबका बोध हो, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोले क्वेश्चन नंबर, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकाऊ होगा, ऑप्शन नंबर ए टिकाऊ, ऑप्शन नंबर बी टिकावट, ऑप्शन नंबर सी टिकाऊ अथवा टिकनाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा टिकाऊ। जो टिकना है वो टिकाऊ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोले निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रूरता है, क्रोध है कि क्रोधित है, कि आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्रोधित आपका जो है ना, क्रोधित हम लोग बोलते क्रोधित क्यों हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोले इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? बोले इनमें से 11 नंबर में कौन भाववाचक संज्ञा? भाव देखिए, हिमालय, हिमालय करने से भाव का बोध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जीत, गुणी अथवा रोना, तो गुणी हो जाएगा। रोना एक क्रिया है, तो क्रिया रोना, लास्ट में ना एक क्रिया, इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का देश रत्न कहा जाता है, तो निम्नला तो रेखांकित शब्द क्या है? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द क्या है? यानी हम बोले देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहने से एक विशेष नेता का बोध हो रहा है, इससे इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 13, जातिवाचक बोले क्वेश्चन नंबर 13, जातिवाचक संज्ञा बताएं कौन है? जाति का, पूरी जाति का, लड़का कहेंगे तो पूरे लड़का का बोध करेगा, सेना है, सी श्याम है कि दुख है। देखिए, तो लड़का कहने से पूरे लड़का का बोध करेगा, दुनिया के जितने लड़के सभी लड़कों का बोध करेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोले सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए सोना, शयन करना, शयन की शयन, ऑप्शन नंबर बी शयन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
बोले निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो राम है कि वीर की मनुष्यता है कि सीता है, तो देखिए मनुष्यता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोले निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए तो पूजा करने से एक विशेष लड़की का बोध रहा है, फूल भूल है कि चुनाव है कि इनमें सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण की जोड़ी में कौन सही नहीं है, तो 20 विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रातिक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोले पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का चित्र। देखिए तो क्या बोले पंत जी के बारे में बताया, तो पंत जी को होने जगह पूरा कवियों का बोध हो रहा है, नहीं विशेष एक कवि का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 19, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से हम उपयुक्त करेंगे। जटिल क्या है, जटिल करने से क्या हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दृष्टि है कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न है कि समस्या है कि स्थिति है, तो देखिए जो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक समस्या है। जटिल का मतलब क्या हो रहा है, जटिल एक विशेषण है तो एक समस्या हो जाएगा, जटिल का मतलब होता है समस्या। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक मतलब यानी किसी विशेष व्यक्ति का बोध कर। देखिए तो गंगा कहने से गंगा यानी कौन नहीं है, तो देखिए आदमी कहने से दुनिया के सभी आदमियों को बोध करे, गंगा कहेंगे तो सभी नदियों को बोध नहीं करे, सिर्फ गंगा का बोध करे, भारत कहेंगे सभी देशों का बोध नहीं करे, सिर्फ भारत का बोध करे, बम्बई कहेंगे तो सिर्फ बम्बई का बोध करे, ना कि पूरी दुनिया का दे, तो आमदी कहने से पूरी दुनिया के जितने आमदी सभी का बोध करे, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोले मिठास, क्वेश्चन नंबर 21 है मिठास शब्द है, क्वेश्चन नंबर 21 मिठास शब्द है, मिठास करने से व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बोध रहा है कि ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा कि हम लोग का समूहवाचक। देखिए तो हम लोग क्या हो रहा है, यह सिर्फ एक भाव का बोध कर रहा है, मिठास करने से भाव का बोध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। अब देखिए गांधी जी, तो गांधी जी कहने से क्या हो गया, गांधी जी कहने से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के टोटल नेताओं का तो बोध नहीं कर, स्पेशली गांधी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा नहीं, जातिवाचक में सभी गांधी, टोटल दुनिया के लोग गांधी जी थोड़े हैं, सिर्फ स्पेशली गांधी का बोध करें। समूहवाचक होगा नहीं, गांधी कहने समूह का तो बोध हो नहीं, गांधी को तो माप तोड़ नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महात्म्य शब्द है, क्रिया है कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है भाववाचक है। देखिए तो क्रिया तो होगा नहीं, यानी काम का बोध हो नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी महात्मा कहने से क्या हो रहा है, जाति का बोध नहीं है, व्यक्तित्व का बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाव का बोध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, वस्तुओं के, क्वेश्चन नंबर 24 है, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया की वचन, तो नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन माप तौल के संबंध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए जब मापा तौलने का बोध हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, माप तौल का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक में एक विशेष का बोध होता है, भाववाचक में से गुण दोष का बोध होता है। यानी 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26, बोले निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए द्रव्यवाचक, अब यहाँ बोलेंगे सोना, चांदी, तेल, आटा, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, जिसे किसे मापा तोड़ा नहीं जाता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा इसमें सोना चांदी को भी मापा जाता है, चांदी को भी और तेल को भी मापा, इन ऑप्शन में सभी हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा हम लोगों का सभी हो जाएगा, यानी हम लोग का ई ऑप्शन देना चाहिए इसके लिए, यानी ई ऑप्शन भी देना चाहिए, यानी सभी हो जाएगा। देखिए बोले द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा तो सोना को भी मापा जाता है, चांदी को भी, तेल को भी, आटा, ये सब द्रव मापा तोला जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 26 का ई दे देना चाहिए, नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोले निम्नलिखित शब्दों में कौन समूहवाचक संज्ञा है। समूह का जैसे देखिए सभा, मानवता यानी आदमी, चावल, तो देखिए सभा करने से लोगों के ग्रुप का बोध होता है, इसीलिए जो हम लोग का 27 का आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बोले जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तुओं का बोध उसे क्या करना है, तो देखिए एक ही तरह के वस्तुओं का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए बोले जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे कि भाववाचक संज्ञा कि शत्रुता या अच्छाई, यानी एक ही तरह की संज्ञा का बोध कहने का मतलब क्या हो गया, यानी ऑप्शन इसका, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका जो ऑप्शन देना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही तरह की वस्तु, उसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ये ताजमहल, सुंदरता की, चतुरता की, अच्छाई। भाववाचक देखिए, भाववाचक ताजमहल कहने से तो कोई चीज़ का ताजमहल, हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जाति पूरे, अब देखिए मकान, जैसे अब बोले पुस्तक, पुस्तक करने सभी पुस्तक, पशु करने दुनिया के सभी पशु का बोध हो रहा है। मकान करने से पूरे मकान का बोध कर, आगरा करने से क्या सभी पर्यटक स्थल का बोध करे, नहीं सिर्फ आगरा का ही बोध करे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी। यानी क्वेश्चन में चलते हैं 31। बोले संज्ञा का उदाहरण होगा, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए वह हम लोग का जो ऑप्शन होगा वह, क्योंकि वह एक क्या है, सर्वनाम है। बाकी सुंदरी कहने से भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक कि भाववाचक? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का भाववाचक का बोध करेगा। यानी 32 का क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। क्वेश्चन चलते बुढ़ापा। बोले बुढ़ापा एक शब्द है, बुढ़ापा करने से क्या भाव का बोध कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा संज्ञा के द्वारा, संज्ञा नामे के द्वारा। जैसे लड़का लड़के का हम लिंग निर्धारण करना हो तो कैसे करना है उसको, लड़के का लड़के हो जाएगा। तो इन ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हम भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं, लड़ाई है कि मिठाई है कि चतुराई कुतराई। देखिए तो लड़ाई का होने से लड़वान भाववाचक संज्ञा, मिठाई चतुराई उतराई। लड़ाई कहने से क्या हो रहा है, भाव का बोध नहीं हो रहा है। यही हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का उतराई, डी हो जाएगा। 35 का डी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक मतलब एक विशेष का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक जो उदाहरण है हम लोगों का क्या हो जाएगा आपका, देखिए यमुना हो जाएगा। क्योंकि यमुना कहने से एक नदी का बोध कर रहा है, ना कि पूरी दुनिया की नदी का बोध कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए जातिवाचक का एक विशेष, तो यहाँ पे श्याम हो जाएगा। श्याम करने से सभी लड़का का बोध नहीं हो रहा, जो सॉरी यहाँ पे हम लोग ए भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर, यानी एक जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लड़का करने से पूरे लड़का का बोध, इसीलिए जातिवाचक में चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। बोले वस्तु स्थान भाव विचार के शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। जिस सबसे वस्तु आदि के नाम का बोध उसे हम लोग क्या बनेंगे, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौवा है, बाजार है, समोसा है, आगरा है, जातिवाचक। अब बताइए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाजार टोटल बाजार, कौवा का नहीं टोटल, समोसा आगरा, आगरा हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक होने से क्या होगा, अब देखिए शहर, शहर से सभी शहरों का बोध करेगा। भारत दुनिया के जितने देशों में शहर है सभी का बोध करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शिष्टित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, किसी भाव का बोध करे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर हो जाएगा।